हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बिच्छू गैंग का तत्काल प्रभाव से अंत कर दिया जाए नगर से। वे बोले कहने का ऐसा है, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुको, अभी 100-150 लड़के आ रहे हैं हम लोग, अभी आके मोहल्ले वालों को सबको मारेंगे पीटेंगे आके। तो हमने भैया 100-150 कहा कि कहने बिच्छू गैंग का नाम सुना है तुमने? हमने कहा सुना तो है भैया, भाई बिच्छू गैंग है ना जो सबको मारता पीटता है फिजूल में। कोई रेडी वाला हो गया, कोई रिक्शा वाला हो गया, कोई गरीब दुनिया हो गया, इसी प्रकार की जैसा अभी 3-4 दिन पहले भी एक लड़के को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है। जो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बिच्छू गैंग का तत्काल प्रभाव से अंत कर दिया जाए नगर से। अगर ये अंत नहीं होगा तो जैसे अभी एक स्विमिंग पूल में मार मार के हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार से निकट भविष्य में ऐसी कई और घटनाएं होंगी। हमारा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि शासन प्रशासन इसे विशेष तौर पे इसको नज़र डाले, देखे, ध्यान रखे। और जो लोग भी सुन रहे हैं हमारी बात को, उन्हें खूब मालूम है कि बिच्छू गैंग गुरसागंज में कई वर्षों से सक्रिय है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत यहाँ पे हो गई हैं कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। हो सकता है, क्या है, कैसे है, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि गरीबों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इनको नष्ट किया जाए, इन्हें हटाया जाए, इन्हें समझाया जाए। जैसे भी करना है वो शासन प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम हाथ जोड़ के निवेदन करना है। हम अशोक वाल्मीकि हैं, मोहल्ला आजाद नगर गुरसागंज में रहते हैं और ये हमारी छोटी सी बस्ती है। मामला ये था कि कल हमारे मोहल्ले का एक लड़का था नीरज, यहाँ बगल वाली गली में परचूनी की दुकान पे वो अपना सामान लेने गया बच्चों के लिए। वहाँ पे 4-5 लड़के बैठे हुए थे, ये पंकज अग्नोत्री और क्या कोई पोलार्ड, कोई सोनू, ये 3-4 लड़के थे। तो उन्होंने उसको गाली गलौज किया और तुरंत ही जब उसने विरोध किया भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो तुरंत ही उसको मारने पीटने लगे। कुछ लोग वहाँ से यहाँ पे दौड़ के आए कि भैया आपके समाज के लोग को, कुछ लोगों को मार रहे हैं। तो मोहल्ले के लड़के तुरंत जो है उसे बचाने के लिए वहाँ पे दौड़ के गए। उसमें क्या हुआ कि जब उन लोगों ने देखा कि मोहल्ले के लड़के दौड़ के आ रहे हैं तो वो उसको छोड़ के वहाँ से भाग गए। हम लोग इन लोगों को लेकर वापस चले आए। उसके बाद में हम लोग शाम को कोतवाली गए एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब के मौजूद ना होने की वजह से हमें आश्वासन मिला कल सुबह 10 बजे आप लोग आइएगा, तब आप लोगों की हम सुनेंगे और जो भी उचित होगी कार्रवाई करेंगे। हम लोग अपने लौट के यहाँ पे चले आए। उसके बाद में करीब 9 बजे के आसपास गांधीनगर से कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्हीं लोगों को बैठा के जिन्होंने हमारे मोहल्ले के लड़के को मारा पीटा था। आने के बाद में जब लड़कों ने कहा कि भैया यहाँ पे सब क्या कर रहे हो, अभी इनसे लड़ाई हुई, आप इनको लेके घूम रहे हो, तो हमारी उल्टी सीधी बातें करते हुए वो लोग यहाँ से निकल गए। वो यहाँ से निकल गए। उसके बाद में बोले कहने का ऐसा है, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुको, अभी 100-150 लड़के आ रहे हैं हम लोग, अभी आके मोहल्ले वालों को सबको मारेंगे पीटेंगे आके। तो हमने भैया 100-150 कहा कि कहने बिच्छू गैंग का नाम सुना है तुमने? हमने कहा सुना तो है भैया, भाई बिच्छू गैंग है ना जो सबको मारता पीटता है फिजूल में। कोई रेडी वाला हो गया, कोई रिक्शा वाला हो गया, कोई गरीब दुनिया हो गया, इसी प्रकार की जैसा अभी 3-4 दिन पहले भी एक लड़के को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है, जो रिफर भी कर दिया गया था यहाँ से। और उसी दिन नुवाइस में वाल्मीकि समाज के कुछ लड़कों ने लड़ाई भी की है वहाँ पे, जिसकी सूचना मेरे पास आई थी। लेकिन हमने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे लड़ गए होंगे, लेकिन इन लोगों की आज इनकी दहशत हो गई है। हमने तुरंत कोतवाली को फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस वालों को बुलवाया, रात में ही पुलिस भी आई। उन्होंने हम लोगों को समझाया कि आप लोग मोहल्ले से बाहर मत जाना। तो हमने कहा सर 100-150 लड़के मोहल्ले को घिरे हुए हैं यहाँ पे, हो सकता कभी वे घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ में या हम लोगों के साथ में मारपीट कर सकते हैं। इस पर हमें आश्वासन ये पुलिस से मिला कि आप लोग मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से कोई भी लड़का या कोई भी अराजक तत्व का आदमी मोहल्ले के अंदर नहीं आएगा। हम लोग अपने यहाँ पे बैठे उठे रहे। 10-10:30 बजे के बाद में ये राजा और मोटरसाइकिल पर उसी को बिच्छू गैंग के आदमी को बैठा के मोहल्ले में घूम रहे थे। हमारे लड़के किसी से कुछ नहीं बोले, वो यहाँ से लेके चले गए। उसके तुरंत बाद एक मोटरसाइकिल पे फिर उसी मोटरसाइकिल पे पुनः 3-4 लड़के फिर आए। तो लड़कों ने रोक लिया, भाई आप लोग गांधीनगर रहते हैं, इधर कहाँ घूम रहे थे? बोले कि हम तिरवा रोड जा रहे हैं। तो ये गांधीनगर से चौराहे होते हुए तिरवा रोड जाने के लिए सीधा रोड है और ये आजाद नगर मोहल्ला वहाँ से काफ़ी हट गए, काफ़ी गलियों से घूम के आना पड़ता है। इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे घूमने की क्या जरूरत है? और ये वही लड़के थे जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले उस बासु लड़के को मारा था, उसमें इनके नाम FIR दर्ज है। और पूर्व में भी इनके साथ में ये लोग यही सब करते रहते हैं। पूर्व में भी अगर इन लोगों का इतिहास खंगाला जाए तो यही सब देखने को मिलेगा, लड़ाई मारपीट, इसके अलावा है कुछ नहीं। और जब अच्छे लोग इन्हें समझाने का काम करते हैं तो उल्टे सीधे आरोप लगाकर भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को बचाने का काम ये लोग कर लेते हैं। कहाँ तक इनकी अनदेखी करी जाए, कहाँ तक इन्हें समझा जाए। हमारे ये कर्मचारी हैं यहाँ पे, सुबह 4 बजे बहन बेटी यहाँ पे ड्यूटी करने निकलती हैं। क्या ये ड्यूटी करने नहीं जाएंगे? इनके साथ में कोई भी अगर घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हमारी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बिच्छू गैंग का तत्काल प्रभाव से अंत कर दिया जाए नगर से। अगर ये अंत नहीं होगा तो जैसे अभी एक स्विमिंग पूल में मार मार के हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार से निकट भविष्य में ऐसी कई और घटनाएं होंगी। हमारा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि शासन प्रशासन इसे विशेष तौर पर इसको नज़र डाले, देखे, ध्यान रखे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो भी होगा वो ऊपर वाला जाने। हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, अपनी ड्यूटी करना जानते हैं और अपने घर रहना जानते हैं। इतना पता हमने शाम को दिया था कोतवाली में। तो उसके बाद में जब हमें सुबह 10 बजे का आश्वासन मिला तो हम लोग लौट आए, लेकिन रात में फिर उन लोगों ने आके ये सब कर दिया। तो अभी एक प्रार्थना पत्र हमने बनाया है, अभी हम लोग सब कोतवाली जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि सर इसको संज्ञान में लेते हुए उचित जो भी कार्रवाई हो वो आप करने का कष्ट करें। ताकि अब अगर नहीं होती है तो इसके बाद में हम कन्नौज पहुँचेंगे, वहाँ अपना निवेदन करेंगे जाके। हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हाथ जोड़ के काम निकालने वाले लोग हैं। लोग भी सुन रहे हैं हमारी बात को, उन्हें खूब मालूम है कि बिच्छू गैंग गुरसागंज में कई वर्षों से सक्रिय है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत यहाँ पे हो गई हैं कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। हो सकता है, क्या है, कैसे है, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि गरीबों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इनको नष्ट किया जाए, इन्हें हटाया जाए, इन्हें समझाया जाए। जैसे भी करना है वो शासन प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि इनसे हम लोगों को निजात दिलाई जाए।